परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। पता नहीं तुम लोगों का बाप किस वक्त घर आया, अपने कमरे में गया और सो गया। मामा, आप इतना फील क्यों कर रही हैं? आपने तो कभी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई नहीं। हमने तो कोशिश की थी कि हम सेलिब्रेट करें, लेकिन आपने। तुम लोग मुझे इल्जाम दे रहे हो? आंटी, आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट क्यों नहीं करती? जब शौहर पूछता ना हो तो कैसी सेलिब्रेशन? मॉम मॉम प्लीज देखिए ना, बात को समझने की कोशिश करें ना। हर साल तो आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाती हैं। इस साल आपको याद आ गई, लेकिन हर साल हमने देखा है ना, कभी आप घर पर नहीं होती इस दिन, कभी बाबा नहीं होते। मीर नोमान चाहता तो मेरा रवैया बदल सकता था, कोई गिफ्ट ला सकता था, मुझे मना सकता था वो। बाय द वे, क्या बाबा ने कभी भी आपको किसी एनिवर्सरी पर गिफ्ट नहीं दिया? हाँ, दिया था शुरू में, जब तक मेरे पापा उसकी हेल्प कर रहे थे। फिर जैसे जैसे मीर नोमान का बिजनेस बढ़ने लगा, वो बदलता चला गया। और आज आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। जुनेद घर पे नहीं है क्या? वो अपने कमरे में है, मैंने बुलवाया है उसे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। तहसीन बहुत तारीफें कर रही थी आप लोगों की। तहसीन खुद भी बहुत अच्छी है, मंगनी में बस चंद दिन ही रह गए हैं। जुनेद कह रहा है कि सीधा साधा निकाह कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि निकाह के बाद रुखसती भी करना होगी। सुरैया बहन मना कर रही है, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सुरैया अकेली है ना, और सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठा ली हैं इसने। अरे आप फिक्र ना करें, हम लोग हैं ना, जुनेद सब संभाल लेगा। आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो उसे बता दीजिएगा, आ जाएगा। बाबा देखे कौन आया है। नासिर। तुम लोग यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे नासिर बेटा, तुम बड़े दिनों बाद आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? जी, हम लोग यहाँ पास से गुजर रहे थे, तो सोचा अपनी फियांसे को आपसे मिलवा दूं। अच्छा, मुझे भी कुछ दिन पहले ही इन लोगों के एंगेजमेंट के बारे में पता चला। बेटा राहत से कहकर चाय का इंतजाम करवाओ। जी मॉम। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? नहीं आंटी, मैं तो आंटी पहली दफा पाकिस्तान आई हूँ, और आपसे मुलाकात भी पहली दफा हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। बैठे आप लोग। थैंक यू। बाबा मैं राहत को कहता हूँ कुछ लाने के लिए, आप लोग बैठे। अली,
तुम्हें यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? जब से मैंने पिक किया है तुम्हें तुम खामोश से हो, ऐसा लग रहा है आंटी ने जबरदस्ती भेजा है। नहीं, वो एक्चुअली हाँ मेरा मूड नहीं था बस आने का। जूस पियोगे? नहीं। अली तुम्हारा निकाह कब है? इस बारे में मैं क्या बता सकता? ये सब चीजें तो मॉम डिसाइड करती है। तुम एक्साइटेड नहीं हो? तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए ना। चलो कहीं और चलते हैं, ये बहुत बोरिंग है ये लहरे वहरे। देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे एक तूफान उगलने वाला। साहिल की ये लहरें इतनी गुस्सीली होकर चट्टानों से टकरा रही। थोड़ी देर यहीं मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें जबरदस्ती भेजा गया। क्या आयजा को अभी भी याद करते हो? मुझे पता चला है कि उसकी मंगनी हो रही है। क्या तुम उससे अभी भी प्यार करते हो? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, क्या ये सब काफी नहीं? और वैसे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत जल्द हमारा निकाह होने वाला है, वो भी हो ही जाए। अच्छा कुछ खाने चले प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए लेके चलो ना कहीं। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर ड्रॉप कर। तहसीन, मैंने तुम्हारे लिए दो दुपट्टे निकाले हैं, उनको लेस लगानी है। एक दुपट्टे को तो मैंने गोटा लगा दिया है। तुमने क्यों किया? मुझे बताती मैं खुद कर लेती। अब सारे काम खुद करोगी तो कैसे होगा? अपनी जिठानी को देती वो कर देती। अरे नहीं भाई, उनको कहते हुए शर्म आती है। जब रिश्ता उनसे नहीं किया उनके बेटे के साथ तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं अपने काम करवाती फिरूं उनसे। हेलो जी जी, सलाम वालेकुम। मैं मिसेस मुजफ्फर बात कर रही हूँ जमील भाई। जी 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 बिल्कुल। आप मुझे मेन्यू बताएंगी क्या क्या है सब कुछ? हाँ हाँ हाँ। और मीठे में क्या है भाई? जी जी बिल्कुल, डन है डन है डन है। जी जी, बस आपने क्या करना है, आपने 2 स्लिपें बनानी है। आपने एक अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है, एक आपने मुझे भेज देनी है। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम पे ही होगी इंशाल्लाह। बस ध्यान से कीजिएगा, किसी चीज की कमी ना रहे भाई। बड़ी मेहरबानी है आपकी, शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब मोबाइल का पीछा भी छोड़ दो, मुझे बताओ बच्चियां कहाँ हैं? अरे हाँ, वो आयजा बोर हो रही थी तो मैंने उसे पॉलर भेज दिया है। कल निमरा को ना हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, उन्होंने दूसरे डॉक्टर का बताया, अब फिर लेके जाऊंगी उसे। हाँ तो ले जाओ ना, अगर कोई जरूरत हो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। अरे नहीं भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अब बता क्या, टेस्ट करवाने को वो मान गई है, लेकिन अभी भी बात सीधा है कि नहीं मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र है। अच्छा सुनो, एक काम तुमने करना है, रहमत भाई से कहना गजरे और मर्दों के लिए हार बांधना, उसका इंतजाम खुद करना।